सॉन्गयान ने पूछा। अगर तुम लूमिंग को पसंद नहीं करती हो तो 2 साल पहले ड्रेसिंग रूम में तुम रो क्यों रही थी? वेनली बोली, मैं क्यों रो रही थी? बचपन में हर इंसान का दिल मासूम और नाजुक होता है। सॉन्गयान बोला, तो तुम उसे पसंद करती थी। अगर अब तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? जो भी हुआ वो सब पास था, अब उसे भूल जाओ। वेनली बोली, नहीं, ऐसे कैसे भूल जाऊं? गलत हुआ था मेरे साथ। वेनली की जिद देखकर सॉन्गयान उदास हो जाता है। उसे लग रहा था कि वेनली लूमिंग को भूलना नहीं चाहती है। तभी सॉन्गयान वेनली को चादर ओढ़ाते हुए बोला, सो जाओ अब, कल सुबह तुम्हें जल्दी जगना है। गुड नाइट। और सॉन्गयान भी लाइट ऑफ करके लेट जाता है। वेनली को नींद नहीं आ रही थी। सॉन्गयान को इतना शांति से लेटा देख वेनली के दिमाग में कुछ आता है और वो सॉन्गयान के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वेनली का नशा अभी भी पूरी तरीके से उतरा नहीं था। वेनली को अपने ऊपर देख सॉन्गयान थोड़ा चौंक जाता है। वेनली घूर कर सॉन्गयान को देखने लगती है। सॉन्गयान बोला, ये तुम क्या कर रही हो? फिर वेनली चीखते हुए बोली, मैं उस दिन इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आंसू मेरे गुस्से के थे। फिर वेनली सॉन्गयान के साइड में जाकर लेट जाती है और बहुत ही गुस्से में बोलती है, वो घटिया इंसान उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद भी उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। इसलिए मैंने मिस टैन से भी बोला था कि वो उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछे। तभी भी उसने यही बताया था कि वो सिंगल है। वो और ज़ैंग सुई दोनों ही कई सालों से रिलेशनशिप में थे। उसने सिर्फ मेरा मजाक बनाया और पूरे 6 महीने तक लोगों से मेरी इंसल्ट करवाई। वो तो उस टाइम मेरा करियर स्टेबल नहीं था, इसलिए मिस टैन ने मुझे लड़ने के लिए मना किया था, वरना मैं तो कब का उस घटिया इंसान को सबक सिखा चुकी होती। फिर वेनली सॉन्गयान से बोली, क्या तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? नहीं, सॉन्गयान वेनली के पास आकर बोला। सॉन्गयान को इतना पास से देखकर वेनली ब्लश करने लगती है। वेनली, सॉन्गयान बेड से उठकर बोला। वेनली बेड के बिल्कुल कोने में लेटी हुई थी और सॉन्गयान को अपने इतना पास देखकर वेनली फिर से डिसबैलेंस होकर बेड से नीचे गिर जाती है। वेनली को इस तरह गिरा हुआ देखकर सॉन्गयान की हंसी निकल जाती है। वेनली चिल्लाते हुए बोली, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? फिर सॉन्गयान वेनली को गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है। सॉन्गयान बोला, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? वेनली शर्माते हुए बोली, नहीं, वो बस थोड़ी सी गुम चोट लग गई है। तभी सॉन्गयान वेनली के सर को टच करते हुए बोला, यहाँ दर्द हो रहा है? वेनली अपने हिप्स पर हाथ रखते हुए बोली, यहाँ पर। वेनली बोली, नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। सॉन्गयान वेनली के हिप्स पर मसाज करते हुए बोला, शर्माओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी तक टच नहीं किया है। वेनली को सोचती है और आगे बोलती है, और तुम ये बात किसी को भी मत बोलना कि उस टाइम लोगों के बुरे बुरे कमेंट्स पढ़कर मैं रो गई थी। अगर मेरे एंटी फैंस को पता चलेगा ना कि मैं उनके कमेंट्स पढ़कर रो गई थी तो वो फिर से कमेंट करेंगे। सॉन्गयान बोला, क्या उन सब ने इतना बुरा भला बोला था? वेनली बोली, इट्स ओके, मुझे अब इन सब की आदत हो गई है, लेकिन मेरे बहुत सारे फैन ऐसे भी हैं जो आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तभी सॉन्गयान वेनली को हक कर लेता है और बोलता है, अब सब खत्म हो गया है। अगले दिन एक गेम शो में गेम्स खेलने के लिए यू आर हियर के कपल्स को इनवाइट किया गया था। इस गेम को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। होस्ट बोला, सभी लोग तालियों से स्वागत करो हमारे नेक्स्ट कपल्स का। तभी शो में लूमिंग और ज़ैंग सुई, वेनली और सॉन्गयान की एंट्री होती है। शो का होस्ट गेम्स के रूल समझाता है। कपल में से एक पार्टनर दूर से खड़े होकर इशारे में कुछ समझाएगा और दूसरे पार्टनर को गेस करना है कि वो क्या बताना चाह रहा है। जो भी कपल्स सबसे ज्यादा सही आंसर देगा वही जीतेगा। और हमारे यहाँ इस गेम को दमशराज कहते हैं। तो आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने ये गेम खेला है। सबसे पहले वेनली और सॉन्गयान गेम खेलने आते हैं। वेनली उड़ने का इशारा करती है। सॉन्गयान बोला, चिकन फ्लाई ब्रोकन एग। सही जवाब, होस्ट बोला। वेनली को अगले सेंटेंस और टाइनी एल्फ के नारे लगाने लगती है। ये सुनते ही बेचारी वेनली बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वेनली गुस्से में जाते हुए बोली, चलो यहाँ से, अब मुझे और रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। सॉन्गयान भी ऑडियंस को बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। होस्ट बोला, एडिटर देखो तुमने क्या किया। इस सेंटेंस की वजह से वेनली गुस्सा होकर चली गई। एडिटर बोली, लेकिन फैंस को ये बहुत पसंद आया। फिर एडिटर फैन से पूछती है, क्या आप लोगों को ये पसंद आया? हाँ, हमें ये बहुत पसंद आया, सभी फैंस चीखते हुए बोले। होस्ट बोला, ठीक है फिर अब आप सभी ऑडियंस वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट राउंड का।
जिसमें पुरानी हिट मूवीज़ के सीन्स को परफॉर्म किया जाएगा। वेनली स्क्रिप्ट पढ़ते हुए रेडी हो रही थी। वेनली स्क्रिप्ट पढ़ती है, द फॉरबिडन लव ऑफ द एडॉप्टेड ब्रदर्स। वेनली को इस मूवी का सीन परफॉर्म करना था। स्क्रिप्ट पढ़ते हुए वेनली बोली, क्या इसमें एक किस सीन है? फिर वेनली एडिटर को स्क्रिप्ट दिखाते हुए बोली, एडिटर, ये किस सीन की डिमांड रियल है या फेक? एडिटर बोली, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस सच में तुम दोनों को किस करते हुए देखना चाहती है। वेनली सोचती है, मुझे रियल में किस करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। तभी वेनली परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाती है। एक आदमी नॉक करते हुए बोला, मिस वेन, जाने का टाइम हो गया है। वेनली बोली, ठीक है, मैं रेडी हूँ। वेनली और सोंगयान दोनों सेट पर पहुँच जाते हैं। वेनली और सोंगयान दोनों ही ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों अपने सीन को परफॉर्म करना शुरू करते हैं। वेनली बोली, हाय ब्रदर। सोंगयान भी वेनली का हाथ पकड़कर बोला, हेलो सिस्टर। दोनों अपने इस सीन को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। वेनली और सोंगयान की एक्टिंग देख सभी ऑडियंस पागल हो जाती है। दोनों के इस सीन की सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ हो रही थी। एक जर्नल और लड़की की लव स्टोरी। लोगों ने इस सीन को एपिसोड रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। होस्ट बोला, फैंस, क्या आप सभी इस प्रोग्राम को थोड़ा सीक्रेट रख सकते हैं? अगर आप सभी इस परफॉर्मेंस को पहले ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे तो ब्रॉडकास्ट के टाइम पर इस एपिसोड को अच्छी रेटिंग कैसे मिलेगी? तो चलिए अब हम सभी इंजॉय करते हैं हमारे सॉल्टी कपल्स की परफॉर्मेंस को। वेनली और सोंगयान सॉल्टी कपल नाम से फेमस थे। वेनली आगे डायलॉग बोलती है, ब्रदर, मुझे अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहिए। सोंगयान वेनली का हाथ पकड़ते हुए और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम अभी चली जाओगी तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दोबारा वापस आने देंगे? वेनली बोली, अगर वो मुझे बाहर नहीं आने देंगे तो मैं नहीं आऊँगी। घर पर सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। सोंगयान बोला, और अगर तुम नहीं आओगी तो फिर मेरा क्या होगा? फिर सोंगयान वेनली के पास आकर बोला, सिस्टर, क्या तुम्हें अब इस ब्रदर की ज़रूरत नहीं है? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सोंगयान और वेनली को किस करनी थी और इस सीन को देखने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वेनली सोचती है, ये रियल मूवी थोड़ी है, ये तो एक गेम शो है। अगर मैं थोड़ा चेंज भी कर दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? वेनली एक्स्ट्रा ड्रामा करते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आप सोते टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारते हैं। वेनली का ये डायलॉग सुनकर सोंगयान और सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर सारी ऑडियंस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सोंगयान सोचता है, जहाँ बात एक्टिंग की है वो मैं इसे आसानी से सिखा सकता हूँ, लेकिन गेम शो में तो ये मेरी भी मास्टर निकली। सोंगयान बोला, लेकिन जब तुम सोते वक्त अपने दांतों को पीसती हो तब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने तो कभी कोई कंप्लेन नहीं की। सोंगयान के डायलॉग पर वेनली हैरान रह जाती है और ऑडियंस भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर सोंगयान धीरे से वेनली के पास आने लगता है। वेनली बोली, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। वही पीछे से ऑडियंस किस किस की हूटिंग कर रही थी। सोंगयान वेनली को पूरा आगे से कवर कर लेता है। दोनों इस वक्त इस एंगल से खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों किस कर रहे हों। थोड़ी देर बाद वेनली बोली, सीन अब खत्म हो चुका है। वेनली सोंगयान को जैसी हटाने वाली होती है तभी सोंगयान जल्दी से वेनली को किस कर लेता है और फिर पीछे हट जाता है। सोंगयान के अचानक किस करने से वेनली ब्लश करने लगती है। होस्ट ने पूछा, क्या तुम दोनों ने किस की? सोंगयान कुछ सोचता है और फिर बोलता है, नहीं। होस्ट बोला, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर एक्टर्स। सभी ऑडियंस दोनों की परफॉर्मेंस पर जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। सोंगयान और वेनली दोनों ऑडियंस को हेलो बोलते हैं। सभी कपल्स की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद होस्ट बोला, हमारे सभी कपल्स अपना बेस्ट आइटम हमारे सेट पर लेकर आए हैं। प्लीज़ सभी आइटम्स को स्टेज पर लाया जाए। हम पहले आप सभी ऑडियंस को ये आइटम्स दिखाएंगे, उसके बाद आप सभी को ये गेस करना है कि ये आइटम किस कपल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटिंग देखते ही ऑडियंस बोली, ये तो ब्यूटी और ट्रिपल ई की पेंटिंग है। हाँ, सही कहा, हमने इसे उनके घर पर देखा है। यहाँ पर ब्यूटी और ट्रिपल ई का मतलब था सोंगयान और वेनली।
पेंटिंग को देखकर वैनली और सोंगयान दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वैनली सोंगयान से बोली, नो वे, क्या तुम मेरे डैड के घर से ये पेंटिंग इस शो में लेकर आए हो? सोंगयान बोला, नहीं, मैं नहीं लाया और मुझे नहीं लगता कि ये वही पेंटिंग है। जैंगजुई बोली, ये पेंटिंग मेरे और लूमिंग के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस पेंटिंग को मास्टर जूशी माओ ने बनाया है। उन्होंने ऐसी अनार की पेंटिंग सिर्फ आज तक एक ही बनाई है, इसलिए ये पेंटिंग बहुत ही खास है। जैंगजुई स्माइल करते हुए आगे बोली, 2 साल पहले हमारी शादी पर लूमिंग ने ये पेंटिंग मुझे गिफ्ट की थी। ये मेरे लिए एक बहुत ही यूनिक वेडिंग गिफ्ट था, इसलिए आज मैं आप सभी के सामने इस पेंटिंग को लेकर आई हूँ। होस्ट बोला, ओह, तो ये आपकी है? ऑडियंस को लगा था कि ये आइटम सोंगयान और वैनली का है। जैंगजुई चौंकते हुए बोली, क्या सच में? लेकिन पेंटर ने तो ऐसी पेंटिंग सिर्फ एक ही बनाई है। फिर जैंगजुई वैनली को ताना मारते हुए बोली, आई एम सॉरी, लेकिन शायद तुम्हारे घर पर जो पेंटिंग है वो इसकी डुप्लीकेट होगी और मुझे जल्दी से ये आइटम चेंज कर देना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा देर इस पेंटिंग की रिकॉर्डिंग हो गई तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। होस्ट बोला, मिस जैंग, आप सच में बहुत अच्छी हैं। जैंगजुई हंसते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शो खत्म होने के बाद वापस जाते वक्त वैनली गुस्सा करते हुए बोली, मैं 100% श्योर हूँ कि ये उसने सब कुछ जानबूझकर किया है। मुझे नहीं पता कि उसके पास वो पेंटिंग कहाँ से आई, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरी पेंटिंग असली पेंटिंग है। डैड ने वो पेंटिंग लिविंग रूम के बीचों बीच लगा रखी है जहाँ सभी उसे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, और वो ये बोल रही है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। उसने पक्का वो पेंटिंग किसी न किसी शो में देखा होगा। और तुमने मुझे उस वक्त रोका क्यों? मैं वहीं पर उसे अच्छा सबक सिखा देती। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था कि वैनली इतना पैसा कमाती है, उसके बाद भी फेक पेंटिंग्स खरीदती है। हाउ चीप। वैन वैन बोली, आपके मैनेजर ने कहा है कि हमें मीडिया के लिए रेडी रहना होगा। आज गेम शो को देखने बहुत सारे लोग आए थे, इसलिए ये न्यूज़ आसानी से लीक हो सकती है। वैनली और ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोली, इसकी इतनी हिम्मत, खुद नकली पेंटिंग का इस्तेमाल करके ये दूसरों को बदनाम कर रही है। मैं अभी आर्ट ऑथेंटिकेटर से कांटेक्ट करती हूँ। वैनली जैसे ही कॉल करने वाली होती है तभी वैनली रुक जाती है और सोचती है, नहीं, अभी बहुत रात हो गई है। अभी तक तो ऑथेंटिकेटर और डैड दोनों ही सो गए होंगे। होटल में इंटरनेट पर पेंटिंग वाला इंसिडेंट तेजी से फैल गया था। कुछ लोग वैनली की साइड ले रहे थे तो कुछ लोग जैंगजुई की साइड ले रहे थे। पोस्ट को देखकर वैनली गुस्से में अपना फोन पटक देती है और बालकनी में खड़े सोंगयान को देखकर सोचती है, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, लेकिन फिर भी ये इतना शांत कैसे रह सकता है? यही सब सोचते हुए वैनली गुस्से में सो जाती है। अगले दिन सुबह वैनली सोंगयान से बोली, क्या तुमने सोशल मीडिया चेक किया? क्या मेरे मैनेजर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ किया? सोंगयान बोला, पहले तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर लेती? वैनली परेशान होते हुए बोली, मन नहीं है मेरा, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद मैं खा लूंगी। सोंगयान अपना फ़ोन देखते हुए बोला, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कल रात काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी मैं ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाई नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सीधा वीवो से कांटेक्ट किया ताकि वो पता कर सकें कि ये अकाउंट किसका है। वीवो एक सोशल मीडिया साइट है जिसने पेंटिंग बनाई थी। जूशी माओ के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि हेलो एवरीवन, आप सभी को जूशी माओ की पेंटिंग में इंटरेस्ट आया, इसके लिए थैंक यू सो मच। 2 साल पहले जूशी माओ ने खुद ये पेंटिंग मिस वैनली और मिस्टर सोंगयान को उनकी शादी में गिफ्ट की थी, और हम चाहते हैं कि मिस्टर लूमिंग और मिस जैंगजुई हमें फ़ौरन कांटेक्ट करें क्योंकि हमें लगता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। ये पोस्ट पढ़ते ही वैनली हैरान रह जाती है। सोंगयान बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड सब संभाल लेंगे। वैनली सोचती है, मैं कुछ घंटों के लिए सो क्या गई? ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेट पर पूरा 1 साल बीत गया हो। वैनली बोली, वीवो पर जो ये स्टेटमेंट है, सोंगयान बोला, हाँ वो मैंने किया है। वैनली खुश होते हुए बोली, मिस्टर सोंग, क्या आप कोई एंजल हैं? सोंगयान वैनली को पोक करते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और प्लीज़ ब्रेकफास्ट करने से पहले अपना मुंह धुलकर आया करो। वैनली सोचती है, मेरे डैड को कांटेक्ट किया, ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाई किया, स्टेटमेंट लिखा, ये सब तो सिर्फ टॉप पीआर टीम के साथ ही किया जा सकता है। तभी मैं सोचूं पूरी रात सोंगयान फ़ोन पर बिजी क्यों था? मैंने ही उसे गलत समझ लिया था
और गुस्सा भी हो गई थी। वेनली रिग्रेट करते हुए बोली, मिस्टर सॉन्ग, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, सॉन्गयान बोला। वेनली बोली, अगर तुम्हें रिटर्न में कुछ भी चाहिए तो तुम बस बोल कर देखो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। सॉन्गयान बोला, लेकिन मैं भी गरीब नहीं हूँ। वेनली बोली, फिर भी कुछ तो ऐसा होगा ना जो तुम्हें चाहिए होगा। फिर वेनली सोचती है, कहीं ये किस करने के लिए तो नहीं बोलेगा ना। सॉन्गयान सोचने लगता है और फिर बोलता है, तो फिर तुम मुझे किस दे दो। ये सुनते ही वेनली अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। फिर वेनली किस करने के लिए सॉन्गयान के पास आती है। बिना कोई नखरे किए वेनली आसानी से किस करने के लिए मान जाती है। ये देखकर सॉन्गयान थोड़ा हैरान रह जाता है। सॉन्गयान वेनली को चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, आज तुम मान कैसे गई, वरना तो तुम हमेशा यही बोलती हो। सोचना भी मत। सॉन्गयान वेनली की एक्टिंग कर रहा था। सॉन्गयान, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। फिर वेनली की नज़र पीछे से आते सॉन्गयान पर पड़ती है। तभी सॉन्गयान तुरंत वेनली को किस कर लेता है। सॉन्गयान बोला, अगर मुझे सच में कुछ चाहिए होगा तो मैं ये नहीं मांगूंगा। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें किस करने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वेनली ब्लश करने लगती है। वेनली बोली, लेकिन मैंने तो अभी तक अपना मुंह भी नहीं धुला था। गैरी एंटरटेनमेंट कंपनी में वेनली अपनी मैनेजर के साथ अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में आई होती है। मैनेजर फ़ोन में देखते हुए बोली, बॉय ग्रुप टैलेंट कंपटीशन से रिलेटेड बाद में जो मीटिंग होने वाली है उसमें बॉस और फैंगजुन मीडिया कंपनी के अलावा काफ़ी लोग आने वाले हैं। मैनेजर वेनली को होने वाली मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। तभी वेनली की नज़र साइड से आती एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम था जू जिंगुई। जू जिंगुई वेनली की जूनियर होती है और इस वक्त सबसे पॉपुलर गर्ल ग्रुप्स की लीड डांसर होती है। वेनली हाय करते हुए बोली, सिस्टर तुम भी इस मीटिंग में आई हो। लेकिन जू जिंगुई वेनली को इग्नोर करके आगे चली जाती है। ये देखकर वेनली शॉक्ड रह जाती है और मिस चान बोलती हैं, पिछले साल डेब्यू करने से पहले ये कैसे तुमसे चिपकती रहती थी और सिस्टर सिस्टर करती रहती थी, और अब देखो पॉपुलर होने के बाद कितना एटीट्यूड दिखा रही है। वेनली मिस चान को ताना मारते हुए बोली, और किसने उसे ऐसा बोला था कि तुम बहुत ही लकी हो और तुम जहाँ जाओगी लोग तुम्हें हमेशा बहुत प्यार देंगे। तभी वेनली जाते हुए बोली, अब मीटिंग में चलो, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। एक लेडी वेनली और जू जिंगुई को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम, ये है ली जोंग, फैंगजुन मीडिया कंपनी के डायरेक्टर। वेनली हैंडशेक करते हुए बोली, हेलो डायरेक्टर ली, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जू जिंगुई भी हैंडशेक करते हुए बोली, हेलो डायरेक्टर ली। डायरेक्टर ली स्माइल करते हुए बोले, जिया रुई आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। सीईओ से लेकर आर्टिस्ट तक आपकी कंपनी के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फिर जू जिंगुई स्माइल करते हुए वेनली को हाय बोलती है। वेनली स्माइल करते हुए ताना मारते हुए बोली, ओह तो तुम्हारा गला खराब नहीं है। जिया रुई जू जिंगुई से बोली, तुम्हारे गले को क्या हुआ। जू जिंगुई बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। वेनली आगे ताना मारते हुए बोली, तो शायद तुम कॉन्टेक्ट लेंस पहनना भूल गई होगी। अगर ऐसा भी नहीं है तो जब मैंने तुम्हें हाय करा था तो तुमने मुझे देखा क्यों नहीं। जू जिंगुई घबराते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सिस्टर, मैं सच में अपने लेंस पहनना भूल गई हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिला दिया, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। डायरेक्टर ली हंसते हुए बोले, देखकर तो लग रहा है तुम सिस्टर्स में काफ़ी प्यार है। लगता है इस बार मैंने सही लोगों के साथ काम करने का फैसला लिया है। अगर मैं प्रोग्राम में एक सिस्टर का पार्ट भी डाल दूंगा तो मैं श्योर हूँ हमारे शो की टीआरपी काफ़ी बढ़ जाएगी। जिया रुई जू जिंगुई से बोली, अगर तुम्हारी आंखें इतनी खराब हैं तो तुम 2 महीने की छुट्टी लेकर सर्जरी करवा लो, क्योंकि अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम मुझे भी ना पहचान पाओ। जू जिंगुई शर्मिंदा होते हुए बोली, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं अपने लेंस पहनना नहीं भूलूंगी। जिया रुई डायरेक्टर ली से बोली, अब मुझे आपका टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर ली बहुत बिजी इंसान है, तो चलिए जल्दी से मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जिया रुई और वेनली रूम में अकेले बचते हैं। वेनली बोली, क्या हुआ, तुमने मुझे अकेले क्यों रोका। जिया रुई बोली, क्या सोचकर तुमने डायरेक्टर ली के सामने जू जिंगुई से ऐसे बात की। रिसेंटली उसका फैंगजुन कंपनी पर इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि तुम 1-2 ऑप्शन गवा भी दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेनली कुछ सोचकर बोली, तो फिर उस टाइम तुमने मेरी साइड क्यों ली थी। जिया रुई बोली, तुम मेरी कंपनी के लिए पैसों का पेड़ हो, इसलिए तुम्हारी इंसल्ट होते हुए तो नहीं देख सकती ना मैं। वेनली स्माइल करने लगती है। जिया रुई आगे बोली,
क्या तुम्हारा पति आजकल फ्री है? एक बार उससे बात करके देखो। अगर वो इस वीक फ्री है तो क्या वो हमारे शो में एज अ गेस्ट बनकर आएगा? क्योंकि अगर वो हमारे शो में गेस्ट बनकर आए तो हमारा इस वीक का एपिसोड तो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। और अगर उस कपल वैरायटी शो का हमारे शो के साथ टाई अप हो जाए तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। वेनली बोली, तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेती? तुम भी तो उसकी कंपनी के डायरेक्टर बाई को जानती हो। जिया रुई बोली, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब उसकी वाइफ मेरे सामने बैठी है? वेनली सोच में पड़ जाती है। वेनली बोली, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि वो आएगा ही। जिया रुई बोली, कुछ भी करके आज रात तक तुम उससे बात करो और फिर कल मुझे बताना। घर वापस जाते वक्त वेनली सोचती है, एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ एक दूसरे इंसान की तरह ही होती है। वेनली को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सोंगयान से शो में गेस्ट बनने की बात करे। तभी वैन वैन बोली, बॉस, सिस्टर डान जिस टैलेंट शो की बात कर रही थी, क्या आपने मिस्टर सॉन्ग को बताया कि प्रेसिडेंट जैंग मिस्टर सॉन्ग को शो में एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हैं? वेनली की बात को वैन वैन ने इनडायरेक्ट तरीके से सोंगयान तक पहुंचा दिया था। वेनली सोंगयान से बोली, मिस्टर सॉन्ग, क्या आपने सुना मेरी असिस्टेंट ने क्या कहा? तो क्या आपके पास टाइम है इस वीक? अगर आपको अपना शेड्यूल याद नहीं है तो आप फ़ोन करके अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। सोंगयान फ़ोन में देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। वेनली चिल्लाते हुए बोली, वैन वैन ने इतना तेज़ बोला तब तुम्हें सुनाई नहीं दिया, और जब मैंने बोला तब तुमने तुरंत सुन लिया। ये किस टाइप के फिल्टर्स लगा रखे हैं तुमने अपने कान में? किसी भी टाइप के नहीं, सोंगयान बोला। वेनली सोंगयान के कान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, ज़रा देखूं तुम्हें, क्या सच में तुमने कोई फिल्टर्स लगा रखे हैं? वेनली जैसी सोंगयान के कान को टच करने वाली होती है तभी सोंगयान वेनली का हाथ पकड़ लेता है। वेनली अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सोंगयान ने इसका हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फिर सोंगयान वेनली का हाथ छोड़ देता है और बोलता है, मुझसे कोई भी फेवर लेने के लिए तुम्हें हमेशा दूसरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरी वाइफ तुम हो या कोई और? फॉर्म्ड बाय यू शो के सीजन 2 की शूटिंग चल रही थी। होस्ट बोला, वेलकम टू द लाइव फिल्मिंग ऑफ द फॉर्म्ड बाय यू सीजन 2। तभी एक स्टाफ मेंबर नॉक करते हुए बोली, मिस वैन, क्या आप रेडी हैं? बस जाने का टाइम हो गया है। वेनली बोली, हाँ बस अभी आई। वेनली को देखकर स्टाफ मेंबर बोली, अभी भी शो शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है, लेकिन हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिस वैन, आप इस आइडल के आउटफिट में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। स्टाफ मेंबर सोचती है, कितनी बुरी बात है कि शो के दौरान हमने वेनली का कोई भी परफॉर्मेंस ऐड नहीं किया है। अपनी तारीफ सुनकर वेनली स्माइल करते हुए बोली, रियली, थैंक यू सो मच। फिर वेनली अपनी एक सेल्फी लेती है और ग्रुप चैट में अपनी पिक को अपलोड कर देती है। वेनली के ग्रुप चैट में 3 लोग थे, वेनली, उसकी मैनेजर और असिस्टेंट। वेनली की पिक को देखकर वैन वैन बोली, तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस ने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया। मैनेजर बोली, नॉट बैड, अगर तुम्हें ये मेकअप इतना पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए एक आइडल का रोल ढूंढ दूंगी। फिर वेनली थोड़ी देर सोचने के बाद जैसे तैसे हिचकते हुए अपनी पिक सोंगयान को भी सेंड कर देती है। स्टाफ मेंबर बोली, मिस वैन, आपके जाने का टाइम हो गया है, लेकिन शो के दौरान फ़ोन रखना अलाउड नहीं है, तो क्या आप अपना फ़ोन मुझे दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। और वेनली अपना फ़ोन स्टाफ मेंबर को दे देती है। होस्ट जू जिंगुई को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, अब वेलकम करते हैं हमारी फर्स्ट सीजन की स्टार जू जिंगुई का। ये हमारे इस शो में एज ए मेंटर बनकर वापस आई हैं। सभी ऑडियंस सीनियर जू चिल्लाने लगते हैं। होस्ट आगे बोला, प्लीज आप सभी शांत हो जाइए, क्योंकि अब जो मिस्टीरियस चीफ मेंटर आने वाली हैं वो जिया रुई एंटरटेनमेंट कंपनी से हैं। हर साल उनका एक के बाद एक पॉपुलर ड्रामा रिलीज होता है और इन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं और इनका फैन बेस भी बहुत बड़ा है। सो प्लीज वेलकम आवर चीफ मेंटर वेनली। होस्ट आगे बोला, अब जब हमारे दोनों मेंटर्स और जजेस आ चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे अमेजिंग मेंटर्स हमारे लिए परफॉर्म करेंगे। ये सुनकर सारी ऑडियंस हूटिंग करने लगती है। शो शुरू होता है जू जिंगुई की परफॉर्मेंस के साथ। जू जिंगुई एक बहुत ही अच्छी डांसर होती है, इसलिए इस बात में कोई भी शक नहीं था कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा और जैसा कि उम्मीद थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सारी ऑडियंस सिस्टर जू चिल्लाने लगती है। जू जिंगुई बोली, क्या मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी? उम्मीद है कि लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट की इज्जत मैंने बचाए रखी। फिर जू जिंगुई वेनली से बोली, सिस्टर वैन,
हम सभी मेंटर्स ने एक एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया है, लेकिन आप तो चीफ मेंटर है ना, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी ऑडियंस के लिए कुछ परफॉर्म करना चाहिए? ये सुनकर वैनली शॉक्ड हो जाती है। वैनली सोचती है, रिहर्सल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जू जिंगुई आगे बोली, हमने ऐसा कुछ भी पहले से प्लान नहीं किया था, लेकिन अब जब सिस्टर वैन हमारे शो पर आ चुकी हैं, वो भी एज अ चीफ मेंटर बनके, तो मुझे यकीन है उनमें कोई ना कोई टैलेंट तो ज़रूर होगा। फिर जू जिंगुई ऑडियंस की तरफ माइक करके पूछती है, मैं जानती हूँ कि आज रात स्टेज पर आप सभी को वैनली की परफॉर्मेंस देखनी है, तो बताइए आप देखना चाहते हैं या नहीं? हाँ, हम देखना चाहते हैं, ऑडियंस बोली। वैनली बोली, लेकिन मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। वैनली सोचती है, बिना प्रिपेयर करे परफॉर्म करना मजाक नहीं है। आखिर ये जू जिंगुई करना क्या चाहती है? जू जिंगुई बोली, आप फ्री स्टाइल भी परफॉर्म कर सकती हैं, किसी भी सॉन्ग पर थोड़े बहुत मूव्स तो कर ही सकती हैं। जू जिंगुई इनडायरेक्ट वैनली की इंसल्ट करवाना चाहती थी, इसलिए उसने वैनली को अचानक से परफॉर्म करने के लिए बोल दिया था। वैनली गहरी सांस लेती है और बोलती है, अब जब आप सभी इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, फिर मैं ट्राई करके देखती हूँ। उसके बाद सॉन्ग बजना शुरू होता है। वैनली स्टेज पर जाकर खुद को रिलैक्स करती है, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है। वैनली काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। वैनली के डांस को देखकर सभी कंटेस्टेंट और ऑडियंस हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, हमने उम्मीद नहीं की थी कि मिस वैन इतना अच्छा डांस कर लेती हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ऑडियंस चिल्लाते हुए बोली, मिस वैन तो बहुत ही कूल हैं, मिस वैन बहुत अमेजिंग हैं, और मिस वैन की हूटिंग करने लगती है। सभी वैनली की परफॉर्मेंस पर जोरदार तालियां बजाते हैं। होस्ट बोला, थैंक यू मिस वैन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। वैनली की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर जू जिंगुई तो सदमे में ही चली जाती है। बैक स्टेज पर सभी स्टाफ मेंबर्स वैनली के डांस की तारीफ कर रहे थे। जू जिंगुई दरवाजे के पीछे खड़े होकर स्टाफ मेंबर्स की बातें सुनती है। एक स्टाफ मेंबर बोली, मैं ये तो जानती थी कि वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो इतना अच्छा डांस भी कर लेती हैं, ये नहीं पता था। जू जिंगुई जैसे ही वहां से जाने लगती है, तभी वैनली अपना हाथ आगे बढ़ाकर जू जिंगुई को रोकते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। एक प्री प्लान शो के शेड्यूल को तुमने इतनी आसानी से चेंज करवा दिया। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।